Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी पीओ की। तो चलिए हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ यू कैन सी क्या क्वेश्चन है। 7 लोगों वाला क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है भैया। पिछले एक साल में प्रीलिम्स के एग्जाम में 7% का सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है और ये कह रहा है यहां पे कि कुछ इनसाइड फेस करते हैं तो कुछ आउटसाइड फेस करते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। शेयर करो वीडियो को, आगे भेजो वीडियो को एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। कम ऑन, डू इट फास्ट। आंसर बताओ, इसको सॉल्व करो सब बच्चे। गर्मी बहुत है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का करियर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम ई भैया ये क्या है मी? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हिमानी मी, भावना से मी। एम इज वॉट? डन। देखो यहां पे एक बच्चे ने डन लिखा है, मनोरंजन ने। वेरी फास्ट मनोरंजन, शाबाश। क्या बात है, 90 पहुंच चुके हैं गाइस। अपना टारगेट है 100 and 110। अपना टारगेट 110 है। कम ऑन, शेयर भी कर दो, दोस्तों को बुला लो। और किसी का हुआ क्या मनोरंजन के अलावा? शिवगंगा का हो गया, पूनम का हो गया, प्रज्ञा का हो गया, हिमानी का हो गया, साइदुलू का हो गया है, शिखा रानी का हो चुका है, धीरज का हो चुका है। क्या बात है, वेल डन, क्लैपिंग गाइस, बहुत बढ़िया। ओके, तनुजा का भी हो गया है, पवनजीत का भी हो चुका है। भाई काफी सारे बच्चे डन कर चुके हैं। आगे बढ़ें, चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं सॉल्यूशन पे। ये क्वेश्चन है अपने पास, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 7 पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू और बी सिटिंग इन अ सर्कल, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। कोई जरूरी नहीं है इसी क्रम में है, अपनी इंफॉर्मेशन यहां से शुरू होती है। एग्जाम में अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, सीधी इंफॉर्मेशन पे आ जाना, वो आपको सारी बात बता देगी। ऊपर के लिए आपको ज्यादा 10 से 15 सेकंड लेना है, 10 सेकंड मैक्सिमम। बस वन गो में पढ़ के निपटा दो। अब सुनो, एक सर्कल है, कितने लोग बैठे? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और कंडीशंस बना लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, फिर भी देख लेते हैं, जरूरत पड़ जाए तो अपन यूज कर लेंगे। अनदर कंडीशन भाई बना तो सकते ही हैं। तो एक केस 1 है, एक केस 2 है। ये अपना मान के चलो केस 1 हो जाएगा, ये अपना मान लो केस 2 हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो आपको पता है ना, मैं वन गो में आपको पजल सॉल्व करना सिखाता हूं। दिस इज अमेजिंग मेथड। अब सुनो, ये हमसे कह रहा है कि एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ये कह रहा है कि पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एस है। अब एक बात बताओ, क्या मैं पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एस कहीं भी बिठा दूं? बिठाऊंगा तो 2 कंडीशन रखूंगा, पी कैन बी फेस इनसाइड एंड पी कैन बी फेस आउटसाइड। या तो मैं वेट करूं एक सही इंफॉर्मेशन का, क्योंकि मुझे तो एक गो में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर मैं स्टार्टिंग से 2 कंडीशन बना लूं, पी फेस इनसाइड, पी फेस आउटसाइड। वेट करना चाहिए आपको हमेशा पूरे क्वेश्चंस को रीड करने का। आगे, द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस द सेम डायरेक्शन। कह रहा ये है आर के जो ये पड़ोसी होंगे ना, ये दोनों पड़ोसी, ये दोनों की दोनों जो है सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। किस में फेस करेंगे? सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। ऐसी ये यहां पे बात कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों अंदर या फिर दोनों बाहर। क्लियर है? आगे देखो, आगे कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, और टी के लिए यहां पे कह रहा है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। ये कह रहा है कि एस के और टी के बीच में 2 लोग हैं, है ना। और ये भी कह रहा है कि टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ये भी कह रहा है कि जहां भी क्यू बैठा हुआ है उसके इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा हुआ है। ये यहां पे ये बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है। अब सुनो मेरी बात, पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू बैठा हुआ है, ये अपन ने यहां पर प्लेस किया, कर दिया। पी के राइट में
इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है और पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एस है। बात समझ में आई? पी से एस पता लगा, पी से यू पता लगा, इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से रिलेट हो जाएगी। सो कह रहा है कि यू सिट्स टू द राइट ऑफ पी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब हु किसके लिए है? ये यहां पे हु पी के लिए है कि पी किसका पड़ोसी है? इमीडिएट पड़ोसी है आर का, यानी कि पी और आर यहां पे क्या है? इमीडिएट पड़ोसी है। डन? बात समझ में आ गई भाई? सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे चल रहा है, हर चीज आपके सामने बोर्ड पे चलेगी। अब देखो, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू है, पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है, आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू है। समझो, इसका मतलब है कोई तो फेस इनसाइड और कोई तो फेस आउटसाइड होगा। सो आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू बैठा हुआ है, इसको अपन यहां पर लिख लेते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन पी फेसिंग इनसाइड और पी फेसिंग आउटसाइड। यस या नो? पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एस है, पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है, पी आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू है। मतलब समझो, ये तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। आगे, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेस द सेम डायरेक्शन। क्यू के जो पड़ोसी है ना, वो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। जैसे आर के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में है, वैसे क्यू के पड़ोसी भी सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। सो ये कह रहा है कि क्यू के ये जो पड़ोसी है, ये दोनों जो पड़ोसी हैं, ये सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, यानी कि यहां पे लिख सकता हूं सेम डायरेक्शन। क्या लिख सकता हूं? सेम डायरेक्शन लिख सकता हूं। लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है? कह रहा है कि एस एंड टी फेस द सेम डायरेक्शन। एस और टी सेम डायरेक्शन में है, एस एंड टी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये यहां पर आ चुका है, एस एंड टी फेसिंग द सेम डायरेक्शन। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज व्हाट? यू फेस इनसाइड एंड पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। पी और टी पड़ोसी और यू इनसाइड है। देखो, पी टी ये क्या होगा? है पड़ोसी, एंड ये क्या कह रहा है? यू ए फेस इनसाइड। यू की फेस क्या है? इनसाइड। बात समझ में आ गई? अब पॉइंट इज व्हाट कि मुझे यू की फेस इनसाइड करना है, मैं कहीं भी कर सकता हूं। अब देखो, समझो, मान लो ये यू है ना? देखो, ये यू है, यू यहां पे आया और यू की फेस क्या कर दी अपन ने? इनसाइड। अब यू की फेस इनसाइड है तो पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है। सो पी के राइट में, यानी अगर मैं देखूं यू फेस इनसाइड है तो पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू, इसका मतलब पी की फेसिंग आउटसाइड करनी पड़ेगी इस केस में, क्योंकि उधर करूंगा तो पी की राइट में थर्ड नंबर पे यू है, इसका मतलब फेसिंग इनसाइड करनी पड़ेगी। दो केस हुए। तो पी के राइट में थर्ड, आप यहां पे देखो, पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है, पी के राइट में थर्ड नंबर पे यू है, इसका मतलब है आउटसाइड फेसिंग होगी। क्लियर है? क्या फेसिंग होगी? आउटसाइड फेसिंग होगी। हो गई? इधर आ जाओ, अगर u यहां पे आता है फेसिंग इनसाइड है तो p के राइट में थर्ड नंबर पे u है, तो p के राइट में थर्ड नंबर पे u यहां पे आ गया और ये यहां पे आ गया। दो केस बन ही गए। बनाना नहीं चाहते थे लेकिन बनने ही पड़ेंगे। हमने ये भी बनाया कि p की फेसिंग आउटसाइड है, हमने ये भी बनाया कि u यहां पे, तो p के राइट में थर्ड नंबर पे u हो चुका है, तो p के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे s इजीली हो जाएगा। अब p के राइट में अगर थर्ड नंबर पे u है तो p के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे s, इसका मतलब है s यहां आएगा, तो s को आप यहां रखोगे, और p के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे s है तो s को आप यहां पे रखोगे। ये दूसरा केस बन गया। इसको भी आपने यहां पे हटा दिया। आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू आना चाहिए, तो देखो, अब आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है 1 2 आर को यहां पे रखना पड़ेगा और आर की फेसिंग आउटसाइड रखनी पड़ेगी। तो आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू और यहां पे आ जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप आर को रख दोगे और आर के राइट में थर्ड नंबर पे यू यहां पे आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि मैं कैसे कौन सी कंडीशन कहां पे प्लेस कर रहा हूं? जैसे अपन ने ये प्लेस किया, इन लोगों को प्लेस किया, अब आपका ये भी क्लियर हो गया। तो आपसे अगर पी आर पड़ोसी हैं तो पी आर पड़ोसी हो गए, और यहां पे देखो पी आर पड़ोसी हो गए पी आर पड़ोसी, यानी ये इंफॉर्मेशन आपकी खत्म। फिर कह रहा है कि पी टी इमीडिएट नेबर है तो टी को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा तभी पड़ोसी होंगे, और यहां पे पी है तो टी को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा तब भी पड़ोसी होंगे। अब यू की फेसिंग इनसाइड कर रहा है तो यू की फेसिंग इनसाइड इधर भी है उधर भी है, केस खत्म, वो सारी इंफॉर्मेशन खत्म। अब क्या कह रहा है? आर के पड़ोसी सेम डायरेक्शन, यानी बाहर तो ये भी बाहर, आर का पड़ोसी ये अंदर है तो ये भी अंदर, तो आर के पड़ोसी सेम डायरेक्शन है, ये कंडीशन आपकी यहां पे खत्म। एस और टी के बीच में दो लोग हैं, टी यहां पे 1 2 एस, देखो एस यहां पे, टी यहां पे, दो लोग हो गए, और यहां पे देखो 1 2 3 टी 1 2 टी, यहां पे दो लोग हो गए, यानी ये कंडीशन आपकी खत्म। यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, सॉरी क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, अब क्यू को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा और फेसिंग इनसाइड करनी पड़ेगी तभी इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, और यहां पे देखो टी यहां पे तो क्यू को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, और जैसे आप क्यू यहां पे रखेंगे आपको फेसिंग क्या करनी पड़ेगी? आउटसाइड करनी पड़ेगी, तभी उसके लेफ्ट में टी आएगा, है ना? इनसाइड कर देंगे तो राइट में हो जाएगा, आउटसाइड करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, यानी ये कंडीशन खत्म।
क्यू के जो पड़ोसी है वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे। तो देखो क्यू के पड़ोसी हैं, अब सेम डायरेक्शन में देखेंगे, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों इनसाइड देखे या दोनों आउटसाइड देखे। और यहां पे देखो क्यू के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखेंगे, इसका मतलब है टी को इनसाइड देखना पड़ेगा, तभी क्यू के दोनों पड़ोसी इनसाइड देखेंगे। और यहां पे देखो ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा, तो आपने ये भी प्लेस कर दिया। तो क्यू के दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखेंगे, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, सब कुछ तो क्लियर है। लेकिन एस एंड टी सेम डायरेक्शन में देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। एस एंड टी सेम डायरेक्शन में, देखो एस यहां पे है, टी यहां पे है। अगर एस एंड टी सेम डायरेक्शन में देखेंगे तो इसको इनसाइड होना पड़ेगा, तो एस और टी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यहां पे देखो ये भी इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा, तो हमने ये भी रख दिया। अब आगे समझो कि आगे की इंफॉर्मेशन हमारी क्या है। अब हम यहां पे एक बार क्रॉस चेक करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन को। हमसे कह रहा है कि P हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R का पड़ोसी है। एंड ये भी कह रहा है U सिट्स टू द राइट ऑफ P, P के राइट में थर्ड नंबर पे U है। ये भी कह रहा है U सिट्स टू द राइट ऑफ R है, इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेज द सेम डायरेक्शन में है। S सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, अब कुछ बचा है क्या ऐसा जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा तो दोनों ही सही सेम लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। या क्या सेम तो नहीं बना, क्योंकि डिफरेंट आ ही रहा है। तो अब ये देख लेते हैं कि यहां पे क्या कह रहा है। हमसे बोल रहा है कि P इज एन इमीडिएट राइट, सॉरी यहां पे देखो एक चीज समझो, यहां पे बोला है इमीडिएट राइट ऑफ T, P इज एन इमीडिएट राइट ऑफ T। P जो है इमीडिएट राइट है किसके, T के, जबकि T के इमीडिएट राइट में कौन है, Q है। इस लास्ट लाइन से पता लग गया ये तो रॉन्ग हो गया। अब ये चेक करते हैं क्या कह रहा है, P के इमीडिएट में T, तो P के इमीडिएट में T आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि ये इमीडिएट राइट में T है। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड नाउ यू कैन सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब आपको पता लग गया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 आपकी इस लाइन से रॉन्ग हो रहा है, लास्ट लाइन से। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जब लाइन लिखते हैं ना तो कुछ वर्ड हमेशा हाइड हो जाते हैं, उसको अपन ने यहां पे कवर कर लिया। नाउ यू कैन सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? यार एक बार बताओ मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन के अंदर? यार बहुत मेहनत लगी होगी इस क्वेश्चन में, मुझे लिटरली बहुत मेहनत लगी इस क्वेश्चन में मुझे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, बनाता हूं उसकी सारी कंडीशन के साथ में, तब जाके लगता है कि हाँ यार कुछ बढ़िया किया है मैंने, कुछ अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आया?